अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं व्यूअर्स आप लोगों के सामने 10 मरला का एक सिंगल यूनिट कमाल का घर और वाइट पैलेस लेके। व्यूअर्स ये है एक 10 मरला का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर बना हुआ और कमाल के लेआउट प्लान के साथ घर। सबसे पहले इस घर के अंदर जो जो फीचर्स हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो जो मेन पॉइंट है यानी जो फर्स्ट अट्रैक्शन है वो इस घर की खूबसूरत एलिवेशन है। ये घर व्यूअर्स एक वाइट पैलेस की शेप में आपको देखने को मिलता है। लाइटिंग डिस्प्लेस बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ आपको नाइट व्यूज भी दे सकें, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इस टाइम पे हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाई ताकि आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाए। एक्सटीरियर गार्डन जबरदस्त है। एक वाइडेस्ट रोड आपको इस घर के सामने देखने को मिल जाती है, जिसके साथ बिल्कुल स्कूल्स हैं, कमर्शियल्स हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको इस तरह की सारी अमेनिटीज देखने को मिल जाती हैं। इस घर के अंदर व्यूअर्स चूंकि ये सिंगल यूनिट घर है तो आपको 4 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं और सिंगल यूनिट घर इस टाइम पे बैरियर टाउन इस्लामाबाद का किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भी घर अवेलेबल नहीं है। तो बड़ी रेयर प्रॉपर्टी है। 4 बेडरूम्स हैं आपके पास इस घर के अंदर। डबल हाइटेड टीवी लाउंज है। इसके साथ आपको मेज 9 देखने को मिल जाता है और बड़ा लेविश किस्म का डाइनिंग एरिया, जो कि 10 मरले के घर के अंदर किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया देखने को मिल जाता है। इस घर की डिमांड व्यूअर्स बहुत ही रीजनेबल है, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर आप ये 10 मरले का घर, सिंगल यूनिट घर खरीद सकते हैं। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो रैम्प स्पेस है आपके पास। आराम सुकून से 1.5 गाड़ी खड़ी करने की जगह मौजूद है और ऑन द राइट साइड आपके पास यहाँ पर बाइक्स की भी अच्छी खासी पार्किंग स्पेस है, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ये टाइल्ड अप है। पेंट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त। आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर पोडियम स्पेस है जहाँ से आप ऊपर जाएंगे और इवन ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे एली होती है, इधर भी इन्होंने अच्छी खासी प्लांटेशन की हुई है। तो घर के अंदर जो गौर फिक्र है वो बहुत ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि ये घर ऑनर बिल्ट है और जिस बंदे का ये घर है उसने बेसिकली अपने रहने के लिए ये बनाया था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये अब घर उनको बेचना पड़ रहा है। सबसे पहले आप बुआ चेक करो, क्या जबरदस्त किस्म का सॉलिड आपके पास यहाँ पर हाइटेड डोर है। 10 मरला के घर के अंदर उसके साथ अलग से एंट्रेंस मौजूद है ड्राइंग एरिया की। आगे आप आते हैं तो बड़ा एक वेलकमिंग थीम है, जहां से आपके पास यहाँ पर एक मिरर प्लेस्ड है, छोटा सा कंसोल है। ऑन द राइट साइड आपके पास ये स्टेयर केस है, जो कि बड़ा एक यूनिक स्टाइल के अंदर, बड़ा मिनिमलिस्टिक पैटर्न के अंदर बना हुआ है। ग्रेनाइट स्टेप्स, फ्रेंच बोल्डिंग वर्क, बड़े जबरदस्त किस्म की लाइटिंग डिस्प्ले और इधर इधर इवन ये वुडन स्पेस है जहां पर आपको अंडर द स्टेयरकेस भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। चेक करो भाई जी, डबल हाइटेड व्यूअर्स, इस घर के अंदर आपको टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है। शैंडलियर का साइज चेक करो, मेरे तो डिगा मैं थले ही पाया, क्या खूबसूरत किस्म का शैंडलियर है। यहाँ पर ये सारी की सारी जो स्पेस है, यहाँ पर आपके एल शेप सोफाज लगे हो, मीडिया वॉल आपके सामने रिप्रेजेंटेड हो इस स्टाइल के अंदर के भाई रैक्स भी मौजूद हैं, लाइटिंग एलईडी है और कितनी ऊंची मीडिया वॉल है। एडी ऊंची मीडिया वॉल है कि ये टाइल टाइल लगी हुई है और ये भाई सही ऊपर जाके खत्म होती है। ठीक है, ये सारी स्पेस और ये जो फर्नीचर आपको बेसिकली नजर आ रहा है ना, ये इस घर का पार्ट नहीं है। फर्नीचर के अलावा बात होगी इस घर के अंदर। और जैसे ही आप इसके सामने देखते हैं तो ए भाई ए स्लाइडिंग बुआ है, एवी स्लाइडिंग हुआ है। स्पेस को बचाया गया है और 10 मरला के घर के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम आपको डाइनिंग एरिया की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। कर्टन सारे के सारे कंसील्ड हैं, प्रॉपर डिजाइनर घर है। सीलिंग का डिस्प्ले चेक करें कितना खूबसूरत, शैंडलियर चेक करें, इवन यहाँ पर भी एक प्रॉपर इन्होंने फीचर वॉल रखी हुई है और उसके सामने अटैच एक वॉशरूम भी या पाउडर एरिया भी मौजूद है। फिर आप कह रहे होंगे भाई इस घर के अंदर ड्राइंग एरिया की तरह ऐप आइए ड्राइंग एरिया, इसके साथ फायरप्लेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा खासा डेकोरेशन का सामान है, मोल्डिंग वर्क है, शैंडलियर है आपके पास और अलग से जो मैंने आपको एंट्रेंस बाहर से दिखाई थी वो ये मौजूद है। ड्राइंग एरिया की भी स्पेस अच्छी खासी है, छोटा नहीं है। एक विजिबल व्यू है इसका टीवी लाउंज का, आप उसको फ्रॉस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से चूंकि ये डबल हाइट है तो सारा फर्स्ट फ्लोर का भी जो कनेक्टिविटी है नीचे के साथ वो सारी मिलती है आपको। ब्रेकफास्ट डाइनिंग सेटअप आपको मिल गया। ग्रेनाइट काउंटर टॉप किचन के अंदर रैक्स मिल गए बर्तन रखने के लिए। ये सारा ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, नैस गैस का हुड एंड हॉब है, बड़ी अच्छी कैबिनेटरीज हैं और पीछे जाने का एक सिस्टम भी मौजूद है। इस घर के अंदर अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज है तो वो सिर्फ किचन है। इसके अंदर आपको डर्टी किचन भी नहीं मिलता, ये किचन थोड़ा सा छोटा है इस घर के हिसाब से। आगे आते हैं व्यूअर्स, ये है जी इसका एक कमरा। ठीक है जी, कमरा शमरा आप लोग देख लें, ये फर्नीचर इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। एसी पॉइंट्स दिए हुए हैं, कंसील्ड कर्टन्स हैं। लेफ्ट साइड पे ये आपको मिलता है वॉक इन क्लोजेट। और चूंकि ये घर यूज्ड है तो मैं बहुत ज़्यादा वॉशरूम आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली प्राइवेसी है, लेकिन इसके अंदर सारा सामान जो है वो आपको बड़ा अच्छा रीजनेबल अमाउंट के अंदर देखने को मिल जाता है। आए व्यूअर्स, इस घर का आपको थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं। यहां से हम गए उते
थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको स्टेयरकेस देखने को मिलेगा, शायद यहाँ से बड़े सोफे या जो बेड है वो ना जा सके, लेकिन उसका एक अलग से तरीका होता है, लोग ये सारा कुछ टेरेस की तरफ से लेके आते हैं, ठीक है। डबल हाइटेड आपके पास ये एंट्रेंस स्पेस है, एक कमरा यहाँ पर है, छोटी सी स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जहाँ से आप बेसिकली इसके टेरेस के अंदर जा सकते हैं। ये देखें, ये टेरेस में जाने का रास्ता मौजूद है, स्टेयरकेस ऊपर जाने का रास्ता जहाँ पर मेज़नाइन बना हुआ है। फिर आप इधर की तरफ आते हैं तो ये स्पेस मुझे बड़ी अच्छी लगी इस घर की। बेसिकली फर्स्ट फ्लोर के अंदर उन्होंने एक डुअल सिस्टम, ऊपर मेज़नाइन है, नीचे की तरफ आपके पास ये मल्टीपर्पज़ लिविंग स्पेस है, यानी इसको आप टीवी लाउंज बना सकते हैं, मल्टीपर्पज़ नमाज की जगह, बच्चों के खेलने की स्पेस अच्छी खासी। और इसके बिल्कुल सामने ये जो डबल हाइटेड स्पेस मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको देखने को मिल जाती है, यानी कितना घर कनेक्टेड है नीचे वाले लोगों के साथ। डबल हाइटेड खूबसूरत बड़ी स्क्रीन लगी हो, यहाँ पर भी इवन वॉकिंग स्पेस है। थोड़ा सा ये अनसेफ है बच्चों के लिए, अगर इसको थोड़ा सा हाइड कर दी जाए तो बच्चों के लिए मजीद सेफ भी हो जाएगा। 2 कमरे इधर हैं, ठीक है। एक कमरा जो मैंने आपको नहीं दिखाया वो यहाँ पर है, जो कि इस घर का सबसे बड़ा कमरा है, मास्टर बेडरूम है। फ्रंट से इसका अच्छा खासा व्यू आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ ये वुडन फ्लोरिंग है, तो ये भी बड़ी अच्छी स्पेस है। वॉक इन क्लोजेट, इसका वॉशरूम मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूंगा क्योंकि ये यूज नहीं है। शॉवर सेटअप, कमोड स्पेस, और यहाँ पर वैनिटी सेटअप। कुछ भी पोटा या कुछ ऐसा इंपोर्टेड नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लोकल लगा हुआ है। ये घर व्यूअर्स बिल्कुल मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने यूज्ड है, ठीक है। जिस ऑनर का ये घर है वो बेच के आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सस्ते पैसों के अंदर आप ये घर खरीद सकते हैं। ये कमरा बंद है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगेन अच्छा कमरा, ठीक है। पीछे की तरफ घर के क्या है, फिलहाल प्लॉट खाली है, कोई कुछ नहीं बन रहा। और इस साइड पे आपके पास ये है इसका वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम, बड़ी स्पेस की, बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं, कलर कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छे हैं, फैसल की सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं, तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस घर के अंदर एक मेज़नाइन भी है, जो कि ये स्पेस है, ये एडिशनल स्पेस है क्योंकि घर डिजाइनर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पर्पस क्या होता है। यहाँ से आपने जाना है व्यूअर्स ऊपर, सिर बचा के, और जैसे ही आप ऊपर आ जाते हैं तो दिस इज बेसिकली अ मेज़नाइन। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर की स्पेस है, इसको आप मल्टीपर्पज़ एरिया के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर घर के अंदर मेहमान ज़्यादा हैं तो आप इसको ऐसी स्पेस बना सकते हैं जहाँ पर टीवी लाउंज भी हो आपका, कुछ बुक रैक्स भी आप बना सकते हैं, ऑफिस स्पेस भी बना सकते हैं, और यहीं से छत का रास्ता भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये व्यूअर्स इस घर का रिव्यू था। अगर आपको ये घर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।